Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर के बारे में हमें कुछ बताइए कि ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है और हम आज क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं कि मतलब आई एम बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रोल दैट वी कैन प्ले इन काइंड ऑफ रिड्यूसिंग दीज बिग एलिमेंट्स फॉर अस। देखिए ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, जैसे मैं आपको हमारी शुरुआत में बात हो रही थी कि जब कहीं भी कोई टिश्यू सेल एक्सेसिवली ग्रोथ करने लगे तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जहाँ भी एक्सेसिव टिश्यू ग्रोथ करेगा, एक नेचुरल किलर सेल होते हैं वो उसको मार देते हैं। ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं। एक तरह का इम्यूनिटी कह सकते हैं। तो लेकिन किसी कारणवश अगर तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस रुक जाए या डिफेक्टिव हो जाए तो वहाँ वो सेल ग्रो करेंगे। उसमें जीन्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि आपका कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट है जिससे वो मैकेनिज्म चेंज हुआ है, जिस वजह से ट्यूमर डेवलप हो रहा है। अब आप कहेंगे ब्रेन में अगर जो ट्यूमर है तो पता कैसे चलेगा? तो ब्रेन ट्यूमर होने के कुछ लक्षण है जिससे आदमी को पता चल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ब्रेन के मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। 20 से 80% ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेन मिर्गी का दौरा सबसे पहला सिम्टम है। तो जब भी मिर्गी का दौरा होगा तो डॉक्टर अपने आप एक सीटी स्कैन या एमआरआई करेंगे, जिससे वो पता चल जाएगा ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। दूसरा होता है कि अगर जो कई बार दौरे नहीं पड़ते लेकिन वो स्लोली ग्रो कर रहे होते हैं तो वो आपका एक साइड के हाथ या पैर में वीकनेस आ सकती है या उसके मूवमेंट को इम्पेयर कर सकता है। अगर जो पता चल गया कि ब्रेन ट्यूमर है तो उससे एकदम डरने की जरूरत नहीं, पहले आप समझिए उसको। बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो बिनाइन होते हैं। इसका मतलब अगर जो ऑपरेशन करके उनको हम निकाल दें तो आप लाइफ लॉन्ग सेफ होते हैं। लेकिन कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, जैसे ग्लायोब्लास्टोमा एक ट्यूमर होता है। वो ब्रेन का सबसे खतरनाक ट्यूमर होता है। वो ऐसा होता है कि उसकी लाइफ स्पैन भी वो प्रेजेंट भी बड़ा अनयूजुअल तरीके से करता है। और जब प्रेजेंट करता है और हम सीटी स्कैन देखते हैं, अरे माय गॉड ये तो ग्लायोब्लास्टोमा है, इसका ये मतलब होता है कि वो आपके लाइफ स्पैन को भी कम कर देता है। तो ऐसा मानते हैं कि 1 2 या 3 4 साल आपकी लाइफ स्पैन रह जाती है, क्योंकि उसको अगर जो हम ऑपरेशन करते हैं, उसको रेडियोथेरेपी देते हैं, उसको कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बावजूद रिकरेंस होने के बहुत हाई चांस होते हैं। तो ग्लायोब्लास्टोमा जब भी होता है, जिसको ग्रेड 4 ग्लायोमा भी बोलते हैं एक तरह से, वो एक ग्रेडिफिकेशन होता है, उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन वो बहुत कम केसेस में देखा बहुत जाता है। कम परसेंटेज में होता है, ये मैंने आपको बताया। तो ज़्यादातर जो अनकॉमन, लोग हैं जिनको ट्यूमर हो गया है तो उसमें बहुत सारे केसेस बिनाइन होने के भी हैं बिनाइन होने के कि बहुत उसका चांसेस कोई होते हैं, आपकी या लाइफ पे लो इम्पैक्ट ग्रेड नहीं है। ट्यूमर होते हैं। बहुत से ऐसे छोटे ट्यूमर होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, बोलते अब साल 2 साल में स्कैन करा लीजिए, अगर वो बढ़ेगा अच्छा, तो सर्जरी देखें। की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बोलते हैं अब कुछ नहीं करना, वेट कर लीजिए। और डॉक्टर कहें कि आप रेगुलर स्कैन कराइए, वो देखते रहिए। जब वो अचानक बढ़ने लगा तो ऑपरेशन कर देंगे, और नहीं रहे, हो सकता 20 साल ऐसे ही रहे।